हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विकास कुमार आज आपके लिए पैरेललोग्राम पे कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स में। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में गिवन है कि दो समान बल मीन्स दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल फोर्स हैं, एक ही बिंदु पर कार्यरत है। अगर दोनों फोर्स एक ही बिंदु पर कार्यरत है तो फोर्स कैसे होंगे हमारे पास, कौन, करंट फोर्स। जबकि उनके बीच का कौन मीन्स एंगल, एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। यदि परिणामी बल मीन्स रिजल्टेंट इक्वल टू 20√3 न्यूटन मीन्स रिजल्टेंट आर की वैल्यू में गिवन है 20√3 न्यूटन। तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोनों बल कैसे गिवन है हमें, समान मीन्स इक्वल बल। तो दोनों बल का मान जो आएगा, दोनों का मान सेम आएगा। तो माना प्रत्येक बल इक्वल टू P, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, रिजल्टेंट R इक्वल टू 20√3 न्यूटन। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास R² इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। जिनकी हमें वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। R की वैल्यू कितनी है, 20√3 होल स्क्वायर इक्वल टू P² प्लस P², क्योंकि Q की वैल्यू कितनी है, P प्लस 2 इंटू P इंटू P इंटू cos 60। यहाँ पे cos 60 की वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2P² इंटू 1/2 मीन्स जो cos 60 है उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, 1/2। P² प्लस P² 2P², 2 से क्या हो गया, 2 कैंसिल आउट, इधर का स्क्वायर करो कितना आ गया हमारे पास, 400 इंटू 3, 2P² प्लस P², यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 3P² और 400 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट, तो P² इक्वल टू 400 और P इक्वल टू आ गया हमारे पास √400 इक्वल टू 20 न्यूटन। मीन्स हमारे पास प्रत्येक बल का मान वो कितना आएगा हमारे पास, 20 न्यूटन। दो समान बल, तो बल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20 न्यूटन। अब सेकंड न्यूमेरिकल में गिवन है कि 200 न्यूटन के बल को दो घटकों में वियोजित करना है। मीन्स उसके क्या है, दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है जो एक दूसरे से लंबवत हो। लंबवत मीन्स दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारे पास, 90 डिग्री, तथा जिनके अनुपात 3:4 का हो। मीन्स हमें अगर हम अनुपात को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x और ये कितना हो जाएगा, 4x। मीन्स जो फर्स्ट फोर्स हमारे पास P वो हो गया हमारे पास 3x और जो सेकंड फोर्स होगा Q वो कितना होगा हमारे पास, 4x। तो फर्स्ट फोर्स या प्रथम बल P इक्वल टू 3x और द्वितीय बल या सेकंड फोर्स Q इक्वल टू 4x। एंगल जो हमें गिवन है थीटा इक्वल टू वो हमें गिवन है 90 डिग्री और जो फोर्स हमारे पास रिजल्टेंट मींस R इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 200 न्यूटन। यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं रिजल्टेंट फॉर्मूला तो यहाँ पे आएगा हमारे पास R² इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। R की वैल्यू 200² इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3x स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4x और cos थीटा मीन्स क्या आएगा, cos 90 जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर 0 की मल्टीप्लाई इन नंबर से करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कितना आएगा, 0। तो यहां से हमारे पास 20 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 40,000 इक्वल टू 9x² प्लस 4 का आएगा हमारे पास 16x² और प्लस ये क्वांटिटी कितनी आ गई हमारे पास, 0। 9x² प्लस 16x² ये आएगा हमारे पास 25x² और ये इक्वल टू हमारा आएगा 40,000। अगर यहाँ से x² की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास आएगा 40,000/25। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, अगर हम 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो आएगा हमारे पास 800 और नीचे आएगा हमारे पास 5।
अगेन अगर 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास आएगा ये 1600 मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारे पास 1600 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1600। अगर यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक्स इक्वल टू हमारे पास आएगा अंडर रूट 1600 और एक्स इक्वल टू हमारे पास आया 40। अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पी और क्यू में पुट कर देंगे। तो P इक्वल टू 3 इंटू 40 इक्वल टू 120 न्यूटन। और जो सेकेंड फोर्स है हमारे पास Q इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40। तो 40 इंटू 4 इक्वल टू 160 न्यूटन। तो फर्स्ट फोर्स हमारे पास कितना आया 120 न्यूटन और सेकेंड फोर्स हमारे पास आया 160 न्यूटन। अब देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में गिवन है कि 60 डिग्री पर लगे दो बलों का परिणामी मीन्स रिजल्टेंट 14 न्यूटन है। मीन्स अगर एंगल कितना हमारे पास 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना हमारे पास 40। तो हम लिख लेते हैं कि θ1 इक्वल टू 60 डिग्री, रिजल्टेंट R1 इक्वल टू 14 न्यूटन। ये फर्स्ट कंडीशन में गिवन है। आगे में गिवन है यदि वही बल मीन्स जो हमने प्रीवियस फोर्स लिए थे वही फोर्स अगर समकोण पर लगे हो, समकोण मीन्स परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री पर हो, तब परिणामी अंडर रूट 136 न्यूटन होता है। मीन्स अगर θ2 इक्वल टू कितना गिवन हमें 90 डिग्री तो रिजल्टेंट R2 इक्वल टू कितना होगा हमारे पास अंडर रूट 136 न्यूटन। तो दोनों बलों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, माना बल P और Q है, दोनों बल क्या मान लिया हमने P और Q मान लिया। अगर दोनों बलों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना हो गया 40। तो फर्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं R1 का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस θ1। R1 और θ1 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे कितना आएगा 14 स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। एंगल कितना हमारे पास 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू में फर्स्ट न्यूमेरिकल में आई थी, वो वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2। 14 का स्क्वायर 196 इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ इक्वल टू 196 इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं हम। सेकंड कंडीशन में गिवन क्या है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और रिजल्टेंट कितना है 136। तो R2 इक्वल टू मीन्स R2 स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस θ2। R2 और θ2 की वैल्यू पुट करेंगे तो R2 कितना गिवन है हमें अंडर रूट 136 का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। θ2 कितना है 90 डिग्री तो प्लस 2PQ कोस 90। कोस 90 भी सेकंड न्यूमेरिकल में आया था तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0। अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो क्वांटिटी क्या आ जाएगा हमारे पास विदाउट अंडर रूट के मीन्स 136 P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कोस 90 की इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। अगर इस क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 0। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 136 इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन में PQ की इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन में क्या है PQ की इक्वेशन है। अगर हम सेकंड इक्वेशन से P प्लस Q की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे यहाँ पे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 136। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 136 प्लस PQ इक्वल टू 196। यहां से अगर PQ की वैल्यू फाइंड करोगे तो PQ इक्वल टू 196 माइनस 136 जो किसके ऊपर आएगा 60 के। तो यहां से हमारे पास जो PQ इक्वल टू आया वो कितना है हमारे पास 60 मीन्स एक कंडीशन हमारे पास और आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, हमें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू नोन है और PQ की वैल्यू नोन है। अगर हम यहां से P प्लस Q का होल स्क्वायर
और P माइनस क्यू का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस टाइप से आएगी कि P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। अगर यहां से हम P प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। P प्लस क्यू स्क्वायर की हमें वैल्यू Q1 है 136, PQ की वैल्यू Q1 है हमें 60। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 136 प्लस 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 हमारे पास कितने देगा हमें 120। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आया अंडर रूट 256। तो P प्लस क्यू इक्वल टू अंडर रूट 250 तो यहां से P प्लस क्यू इक्वल टू 16, इक्वेशन 4। ये फॉर्मूला का माइनस में पुट करेंगे तो P माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। तो P माइनस क्यू इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। फिर से हम वैल्यू पुट करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी 136 माइनस 2 इंटू pq की वैल्यू कितनी थी 60। तो 136 माइनस 120 ये वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 16 p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू इक्वल टू 4, इक्वेशन 5। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 4 और 5 को सोल्व करेंगे तो p और q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर हम क्या करें इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 तो p प्लस q प्लस p माइनस q। तो q से क्या q क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो 2p इक्वल टू 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। तो p इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 न्यूटन। तो फर्स्ट फोर्स हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड फोर्स क्या करेंगे फाइंड करने के लिए p की वैल्यू है तो इक्वेशन 4 में पुट कर दो या इक्वेशन 5 में पुट कर दो। तो q की वैल्यू हमारे पास आएगी q इक्वल टू 16 माइनस 10 और q इक्वल टू 6 न्यूटन। तो हमने दोनों फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। पहला फोर्स कितना है हमारे पास 10 न्यूटन और सेकंड फोर्स हमारे पास 6 न्यूटन। आशा करता हूं तुम्हें ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है या कुछ न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।